गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम वेक्टर के पिछले क्लास में एंगल निकालना सीखे थे। तो आज वेक्टर को दो वेक्टर को बताए थे कैसे ऐड करेंगे और कैसे जोड़ेंगे वो सीखेंगे। प्लस में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है और यूनिट वेक्टर क्या है वो सारी बातें इसमें देखेंगे। जैसे पहले नंबर यदि हम दो वेक्टर को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम मैग्नीट्यूड उसके देख लेते हैं और यूनिट वेक्टर क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर, इसके बारे में हम पिछले क्लास में भी या वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यदि हम क्वाड्रेंट खींचते हैं, ये एक्स वाई ये जेड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस कहाँ पे है? तो यहाँ पे होगा पैरेलल परपेंडिकुलर, यानी एक्स वाई जेड तीनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी ये जो जेड एक्सिस कहाँ पे है? हवा में है। बाकी एक्स और वाई कहाँ पे होगा? प्लेन में होगा। तो एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस के दिशा में एक आई कैप वेक्टर होता है। एक्स एक्सिस में ध्यान रखना किसके डिनोट करेंगे? यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई के एक्स अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यहाँ पे देखना है कि एक्स वाई जेड, अब ये ऊपर वाला है जे कैप, तो नीचे जो होगा एक्सिस उसमें कौन सा वेक्टर होगा? तो ऊपर जे कैप तो नीचे माइनस जे कैप। इधर यदि इधर हम जे आई कैप माने हैं, इधर कौन सा वेक्टर होगा? आई कैप, तो इधर माइनस आई कैप। जैसे इधर एक्स होता है और उधर माइनस एक्स, तो इसी प्रकार इधर आई कैप तो उधर माइनस आई कैप। उधर ऊपर वाई तो नीचे माइनस वाई, तो ऊपर प्लस जे तो नीचे माइनस जे कैप के कैप। और ये कहाँ है? जेड कैप ऐसे हवा में है तो उसके अंदर भी तो होगा, अंदर भी तो होगा। तो ये अंदर, इसका मतलब कहाँ पे? माइनस जेड एक्सिस है, इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है? माइनस के कैप। ये ध्यान में रखना, इसके अलोंग क्या है? माइनस के कैप। अब किसी भी वेक्टर को किस प्रकार डिनोट किया जाता है? यहाँ पे यदि हम लिखते हैं वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अभी दो एक्सिस को लेके चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बता रहा है? यहाँ पे ये क्या बता रहा होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मतलब यहाँ पे कोई वेक्टर है, ये किसको बताएगा? एक्स वाई, तो ए वेक्टर ये बता रहा है, ये ए वेक्टर है। यहाँ पे एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, इसको इस तरह लिखा जाता है। इसका मॉड लिखना है, जैसे मॉड ए लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे के कैप है। यदि इसका मॉड लिखेंगे तो कैसे कर देंगे? इसी का प्लस वाई स्क्वायर। इसके बारे में देखिए, चेक कर लेते हैं ये कैसे होता है। ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स और वाई प्लेन में है। और ये जो एक्स और वाई, इसका मतलब ये क्या है? वाई है और ये एक्स होगा, और ये वाई है, ये वाई और ये एक्स है। तो ये जो एक्स है मैग्नीट्यूड मॉड निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पे, यानी कि एक्स का यदि वेक्टर ए इस तरह लिखा गया है, इसका मतलब एक्स और वाई आई कैप जे कैप, इसका मतलब आई कैप जे कैप एक्स वाई प्लेन में है, मैग्नीट्यूड इसका ये होगा। अब ये यूनिट वेक्टर बता रहे, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए।
वेक्टर ए की दिशा में कौन सा कोई एक यूनिट वेक्टर होगा, उसका वेक्टर ए की दिशा में एक कौन है यूनिट वेक्टर होगा, उसको यूनिट वेक्टर को निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए एक ही वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर ए कैप को यहाँ समझना है कि यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, किसी भी वेक्टर के पैरेलल होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के पैरेलल होता है। इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या था यहाँ पे आई कैप, वाई एक्सिस के पैरेलल है जे कैप, और जेड एक्सिस के पैरेलल के कैप है। तो यहाँ वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसी एक के ही पैरेलल होगा, यानी अलॉन्ग होगा, उसी के दिशा में होगा। तो वेक्टर ए के लिए इस तरह निकाला जाता है कि वेक्टर ए बटे मोड वेक्टर ए कर देते हैं। कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, वेक्टर ए जो होगा उसी में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। यानी यहाँ पे हम यदि वेक्टर ए कैप निकालना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बटे मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे मॉड क्या होता है, मॉड को देख लेते हैं हम। मॉड तो यही होता है, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। क्या लिखेगा 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका क्या बोलेगा मॉड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर 13 हो जाएगा। यही क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। हम वेक्टर ए कैप भी निकाल सकते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप बटे रूट अंडर 13, इसको हम 2 बटे रूट 13 आई कैप प्लस 3 बाय रूट, ये क्या है वेक्टर ए कैप है। तो वेक्टर ए कैप भी निकाल सकते हैं, मॉड भी निकाल लिए, ए भी निकाल लिए। वेक्टर ए यदि दिया है तो इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, यदि वेक्टर ए पता है तो उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब इसी में अब यहाँ पे देखना है, ये जैसे दिया हुआ है, ये क्या दिया था वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये दिया था वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस वेक्टर का क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे देखना है किसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के घटक कैसे हम निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये एक्स और वाई, इसके अलोंग यदि कोई वेक्टर आर दिया हो या ए दिया है, क्या दिया है वेक्टर आर दिया गया है, तो कंपोनेंट वेक्टर बोला जाता है, इसका कंपोनेंट निकालना है। तो किसी एक वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो किसी एक वेक्टर के हम इनफाइनाइट कंपोनेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। वो जो दोनों कंपोनेंट वेक्टर होगा क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस वेक्टर का अभी हम जनरली कंपोनेंट किसको निकालते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाला करेंगे। यानी इस वेक्टर का कंपोनेंट एक इधर होगा और एक इधर होगा। कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये और ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। तो वेक्टर आर का कंपोनेंट इधर भी होगा और एक इधर होगा। यदि ये थीटा दिया हुआ है, ये क्या देगा थीटा, तो वेक्टर आर निकालना है।
तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड वेक्टर आर, यानी ये मॉड वेक्टर आर है। यदि इसको हम क्या माने वाई और ये एक्स, तो यहाँ से हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा एक्स बटे बेस अपन हाइपोटेनस एक्स बटे मॉड आर लिखेंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आर मॉड आर कॉस थीटा, यही हो जाएगा एक्स के लिए। वाई बराबर क्या लिखेंगे, तो यदि यहाँ से हम कॉस साइन थीटा लगाते हैं, वाई के निकालने के लिए तो साइन थीटा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा वाई बटे मॉड आर, यहाँ से वाई बराबर क्या निकल गया, एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका एक इधर कंपोनेंट है, एक इधर, ये कितना है, तो आर कॉस थीटा, और इसी का वाई वाले एक्सिस में एक इधर कंपोनेंट है, इधर बोले या इधर बोले सेम ही होगा, यही और ये क्या डिस्टेंस सेम है, यानी ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, इधर बोले या इधर लिख दें आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा। तो जनरली ध्यान में रखने के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल थीटा जिसके साथ है उसके साथ हम कॉस लगा दिया करेंगे, थीटा जिसके साथ उसके साथ कॉस लगाया करेंगे, और जिसके साथ थीटा नहीं बना था तो उसके साथ साइन लगा देंगे, यही जनरली है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यदि इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर आर बराबर क्या लिखेंगे, लिखते थे ना यहाँ पे एक्स, ये कॉमा एक्स कॉमा वाई होगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स बराबर क्या था आर कॉस थीटा मॉड है आर कॉस थीटा, ये एक्स किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे आर कैप, प्लस वाई के लिए क्या है आर साइन थीटा, साइन थीटा जे कैप, ये क्या कहलाएगा वेक्टर आर कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा वेक्टर आर हो जाएगा। यहाँ से यदि हम मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो फिर यहीं पे पहुँच जाएंगे, आर पे ही पहुँच जाएंगे, या एक आई और जे है ना, तो मॉड यदि आर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या आर स्क्वायर कॉमन तो बाहर आर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये कितना निकल गया, मॉड कितना निकल गया आर के बराबर, यही तो पहले भी था मॉड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आर, तो ये मैग्नीट्यूड इस तरह निकाल सकते हैं। अब दो वेक्टर को जोड़ेंगे पहले, यही ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट यदि कोई वेक्टर का बोले या किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ कॉस लगा दिया करेंगे, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसके साथ साइन लगा देंगे, बस सर ध्यान में क्या रहे यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लेंगे। दूसरा, यदि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर, मल्टीप्लाई बाय स्केलर और कांस्टेंट,
मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। किसी वेक्टर में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यदि ये वेक्टर ए है, इसमें किसी लैम्डा से वेक्टर ए और किसी वेक्टर में लैम्डा, यानी लैम्डा ये क्या है? कांस्टेंट है। यदि किसी वेक्टर ए में कोई लैम्डा से कांस्टेंट कर देंगे तो वो क्या होता है? डायरेक्शन नहीं बदलता है। ये ध्यान में रखना कि डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे यदि यहाँ पे वेक्टर ए बराबर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप, इसमें हम 2 गुना वेक्टर ए कर रहे हैं, इसका मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप। ये 2 इसका मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4i कैप प्लस 3j कैप, ये 2 वेक्टर ए हो जाएगा, नया वेक्टर। अब ये और ये वेक्टर क्या होगा? तो हम बोले हैं डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर 2a। डायरेक्शन नहीं, इसमें भी आई और जे, इसमें भी आई और जे, कोफिशिएंट केवल बदला हुआ है, तो मैग्नीट्यूड केवल अलग हुआ, तो इसका मतलब वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर 2a। यहाँ से हम क्या लिख सकते, दैट इज वेक्टर ए क्या होगा? पैरेलल वेक्टर लैम्डा वेक्टर ए के। यदि इस तरह कहीं भी दिखा है कि वेक्टर ए और लैम्डा वेक्टर ए या वेक्टर बी किसके पैरेलल होगा? लैम्डा वेक्टर बी के। यदि इसमें, तो ये क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, यदि हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? निगेटिव से। यही वेक्टर ए है, इसमें कितना था? 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 गुना वेक्टर ए कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? -2i कैप, ये कितना हो जाएगा? 4, माइनस है तो माइनस प्लस 6 माइनस इंटू जे, -j कैप, 4 माइनस i कैप प्लस 6 माइनस j कैप। ये किसको दिखा रहा है? इधर i कैप है, इधर x और y, इधर j कैप, तो i कैप इधर, तो इधर माइनस i कैप और इधर माइनस j कैप, यानी ये वेक्टर यहाँ पे था, ये वेक्टर कहाँ था? वेक्टर ए इधर था, तो जब -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर किधर हो गया? यही वेक्टर इधर इस 4th क्वाड्रेंट में आ गया है ना अब, क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस आई इधर आ गया है, और ये माइनस के कारण -j ये नीचे आ गया है, इस क्वाड्रेंट में आ गया है ना, ये आई और j। इसका मतलब ये जो -2a है, ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर -2 वेक्टर ए एक दूसरे क्या हो गया? अपोजिट हो गया है ना, अपोजिट हो गया। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ए एंटी पैरेलल माइनस वेक्टर 2a के। तो यदि किसी वेक्टर में, क्या ध्यान में रखना थी, किसी वेक्टर, ये पैरेलल के लिए था, अब वेक्टर ए बराबर माइनस लैम्डा वेक्टर बी माइनस लैम्डा वेक्टर ए कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल है, दोनों क्या है यहाँ पे? एंटी पैरेलल है। यही था मल्टीप्लाई करने के लिए। यदि किसी वेक्टर में हम पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? पॉजिटिव कांस्टेंट से, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसको हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। यदि किसी वेक्टर में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो उसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल। अब दूसरा क्या, अगला क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए? दो वेक्टर को
ऐड कैसे किया जाए। अच्छा पिछले भी लिख लीजिए, 3D में, 3D में लिख लेना है कि यदि 2 वेक्टर था मैग्नीट्यूड में ही, यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यही हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, एक्स बटे, इसी में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे करते हैं ना वेक्टर, यूनिट वेक्टर को वेक्टर ए बटे मोड वेक्टर ए, इसको क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसको एक्स आई कैप है, वाई बटे ये जे कैप है, जेड बटे ये क्या होगा, के कैप होगा। तो इसी को ध्यान में, ये क्या है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये कहला जाएगा, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। दो वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये क्या है, यदि अब ये 3D में है, ये कैसा वेक्टर है, 3D में है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट 3D में, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल, इस तरह निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। इस पर भी एक एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पचास न्यूटन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए दे दिया है 4i कैप 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप। ये बोला है कि ए वेक्टर है, इसको कैसे बनाएंगे, यदि इसको देखा जाए क्वाड्रेंट में देखा जाए, इसे कोई वेक्टर ए है, कितना दिया है, 4i कैप प्लस 3j कैप, इसी के अलोंग में है ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है, उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर अलोंग या पैरेलल टू वेक्टर ए के पैरेलल में है, ए के पैरेलल में कोई वेक्टर है, ये है, तो इसका जैसे ये वेक्टर है ना, तो ये जो वेक्टर है न्यूटन लगा है, इसका मतलब ये फोर्स है 50 न्यूटन का, ए यूनिट ए बराबर क्या लिख रहे थे अभी, वेक्टर ए बटे, ये क्या रिलेशन बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये रिलेशन हमें बता रहा है, इसको उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मॉड ए कैप, यानी यहाँ से ये रिलेशन पता चल रहा है कि यदि किसी वेक्टर में को लिखना है, यदि किसी वेक्टर को लिखना है तो उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे,
मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर ए पता चल जाएगा। यदि ये मैग्नीट्यूड पता है तो इसका यदि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ये फोर्स जब दिया है तो वेक्टर एफ कैसे लिखेंगे हम? पचास गुना का क्या कर देंगे, 50 गुना यूनिट वेक्टर करेंगे तो हमको वेक्टर एफ पता चल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालना है बेसिकली। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बताता है। तो डायरेक्शन ये जो बोला है कि ये वेक्टर फाइंड करना, यूनिट वेक्टर पैरेलल में है इसका पैरेलल, इसका यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इसी के पैरेलल होगा। इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर तो इसके पैरेलल ही होता है ना। फिर से समझिए, 50 न्यूटन का कोई वेक्टर है, उसको निकालना है, उसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि वेक्टर ए के क्या है? पैरेलल में है। ये किसके पैरेलल में है? वेक्टर ए के पैरेलल में है। तो वेक्टर ए के पैरेलल में ये है, इसका यूनिट वेक्टर भी तो इसके ए के पैरेलल में होगा, और इसका जो यूनिट वेक्टर है इसके पैरेलल में तो है ही। सपोज ये वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप तो इसी के पैरेलल में है, इसी के पैरेलल में है। तो वही यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी वेक्टर मॉड वेक्टर ए निकाल लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 + 9 25, 5 निकल गया। 5 निकल गया। अब क्या है? वेक्टर एफ निकालना है। तो बस इसका मैग्नीट्यूड जो है 50 दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। कितना है? 4i कैप + 3j कैप बटे 5, 4/5 3/5 j कैप। ये निकल गया यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर एफ निकालना है। इसका मतलब 50 गुना ए कैप कर देंगे। 50 गुना ए कैप करेंगे तो वेक्टर एफ पता चल जाएगा। किसके अलोंग? यूनिट वेक्टर के अलोंग। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है? तो वेक्टर ए के अलोंग है। वेक्टर एफ जो निकलेगा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये किसके डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में है? वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में, यही मतलब, और ये भी इस दूसरे के पैरेलल होगा। एक ही डायरेक्शन में हो तो एक ही डायरेक्शन का मतलब पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर को पता चल जाएगा। फाइंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स वेक्टर निकालना है। फाइंड इट्स वेक्टर पैरेलल टू इसका, इसी के पैरेलल है। क्या है? इसी के पैरेलल। ये जो 50 न्यूटन का है ना, ये वेक्टर भी है, तो इसी के पैरेलल है, तो वही निकालना है। यानी इसका पहले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर पहले निकाल लिए। अब ये 50 गुना यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? तो 4/5 i कैप + 3/5 j कैप। ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है इससे तो 10 40 i कैप + 30 j कैप। ये क्या निकल गया? वेक्टर एफ निकल गया। 50 न्यूटन का था, 50 न्यूटन का वेक्टर था, और इसके अलोंग इसका चेक कीजिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या 50 न्यूटन निकल रहा है? 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 1600 900 2500 50 न्यूटन। 50 न्यूटन निकल गया। इसका मतलब सही है। इसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन और इसका वेक्टर क्या निकल गया? ये निकल गया। और ये वेक्टर किसके पैरेलल है? वेक्टर ए के जस्ट पैरेलल है। तो इसी प्रकार ये कुछ वेक्टर पर था। अब एडिशन निकालना है ना। एडिशन के देखते हैं, एडिशन क्या होगा इसका। दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाएगा?
एडिशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ वेक्टर ए दिया है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर बी दिया होगा x2 i कैप, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को जोड़ना है। तो बस जस्ट सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को सेम साथ जोड़ देते हैं। ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है तो x1 को i वेक्टर को i के साथ ही ऐड करेंगे। i को j के साथ नहीं ऐड कर सकते हैं, i को k के साथ ऐड नहीं कर सकते। i के साथ जुड़ जाएगा, j के साथ जुड़ जाएगा और k के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ेगा, इसका मतलब x1 x2 i कैप होगा, प्लस j के साथ जुटेगा तो y1 प्लस y2 j कैप, प्लस z1 प्लस z2 k कैप। यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो, इसका मोड पूछे तब क्या होगा, वही हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का z2 का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट इसी प्रकार है, इस जोड़ सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यदि सब्ट्रैक्ट करने बोले तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जिस प्रकार जोड़े तो उसी तरह घटा देंगे, x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप, z1 माइनस z2 k कैप। इसका मॉड बोलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इस प्रकार हम मॉड भी निकाल सकते हैं। अब जैसे यदि कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो कैसे करेंगे, टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये दिया है, दोनों को जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस बी निकालना है। तो वेक्टर ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5i कैप। ये यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3j कैप प्लस 4 किसके साथ जुड़ जाएगा, तो नहीं कुछ यहाँ पे 0k कैप को साथ होगा ना, नहीं लिखा है तो k है पर कोफिशिएंट 0 के साथ है, नहीं तो यहाँ पे 4 और 0 जुड़ जाएगा तो 4k कैप। ये कितना हो रहा है, यही हो गया। ये मैग्नीट्यूड इसका पूछ ले तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह करके हम निकाल सकते हैं। 25 प्लस 9 प्लस 16, 25 25 50, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। यदि इसी को घटाने के लिए कहा जाए तो, यदि इसी को घटाने के लिए बोल दिया जाए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूछ ले तो 2 माइनस 3 आई कैप, 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 0 माइनस 4 के कैप लिखेंगे। ये कितना हो रहा है -1 आई कैप, ये कितना हो जाएगा -1 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा -4
के कैप, -1 आई कैप, -2 -1 जे कैप, -4 के कैप। मोड पूछेगा तो 1 का स्क्वायर, 1 का प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जा रहा है मोड, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा सब। तो 1 1 16 2 18, ये निकल जाएगा मैग्नीट्यूड।